अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम हुकूक़ और आदाब पर आपसे लगातार बात कर रहे हैं। अलग अलग ख़ासकर उन लोगों के हुकूक़ को हम बयान करना चाहते हैं कि जिनके ऊपर उमूमन जुमा में और दीगर मौक़े पर बातें नहीं होती हैं। वालिदैन के हुकूक़, बच्चों के हुकूक़, इन सब पर सारी बातें। आज हम बहन के हुकूक़ पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ बहन के ही हुकूक़ पर बात करें। एक बहुत बुनियादी तौर पर बताना चाहते हैं कि इस्लामिक बुनियादी पॉलिसी जो उसूल है वो हुकूक़ के बारे में ये है कि एक चंद बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक बयान कर दिया, उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो आदमी अपने छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे वो मुझ में से नहीं है। अब इसमें क्या हो गया, पूरी इंसानियत को क्या कर दिया गया, लपेट लिया गया। तो अगर उस लिहाज से हम बात करेंगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। हम पर्टिकुलर बहन ही को लेकर बात करेंगे कि बहन के नाम पर लेकर के या जिस हदीस से या जिस फतवे से तीनों बात करेंगे। एक बात करेंगे कि डायरेक्ट जहाँ पर बहन का जिक्र है हम उसको लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि वो हदीस जिसमें डायरेक्ट बहन का मसला निकलता है, गरचे बहन के लिए वो हदीस न बयान की गई हो, लेकिन उसमें अगर उसमें उसकी हदीस को की तशरीह की जाए, बल्कि डायरेक्ट अल्फाज भी देखे जाए, तो बहन कहीं न कहीं से उसके अंदर मौजूद होगी। और नंबर 3 बहन के बारे में कि अगर बहन मुतल्लका हो गई या बहन बेवा हो गई या वालिद का इंतकाल हो गया और बहन की शादी नहीं हुई है, तो भाई के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, क्या फतवा हमारा उसके ऊपर है। ये तीनों बातें हम करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो हम डायरेक्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि नाम लेकर के डायरेक्ट बहन का किस तरीके से हक़ बयान किया गया है। सबसे बड़ी बात जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, यानी सबसे बड़ी बात है और सबसे ज़्यादा लापरवाही है, वो ये है कि कुरान करीम में बहन को ले करके शरीयत ने बहन का हिस्सा मुतय्यन किया। सबसे बड़ा हक़ ये है। अब यकीनी बात है कि जब कुरान मजीद ने ये बात कही बहन के बारे में, सगी बहन के बारे में हिस्सा बयान किया गया, हमारी बहन के बारे में, वालिद का इंतकाल हो गया, वो बेटी गरचे कही जा रही है, लेकिन उसके साथ जब बेटा है तो वो किसी न किसी की क्या है, बहन है। और बांटेगा कौन विरासत को, क्योंकि अब्बा तो इंतकाल कर गए, भाई ही की जिम्मेदारी होगी कि वो बांटे। तो एक चीज़ तो सबसे बड़ा हक़ जो है वो विरासत का हक़ होता है, जिसको एक बड़ा तबका हमारे भारत का, ख़ासकर बांग्लादेश का, नेपाल हैं, ये जितने लोग हैं, ये इसे पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर उन्होंने हक़ दिया है कि अगर आपने बहन को हिस्सा नहीं दिया तो वो क्लेम कर सकती है। यहाँ भी क्लेम अगर किया जाए तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन तुम लोगों ने और हम लोगों ने अपनी बहनों को ये बात बताई नहीं, लिहाजा उनको ये मालूम ही नहीं है कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अगर जैसे ही बाप का इंतकाल हो और अगर वर्षा पत्र जिसे आप कहते हैं अगर वो बनवाया जाए और उसमें बहन का नाम डाल दिया जाए, तो फिर ऐसी शक्ल में नतीजा निकलेगा कि आपकी पूरी विरासत जो है वो कानूनी लिहाज से, इस्लामी कानूनी लिहाज से बटेगी। लेकिन हम वो सब करते नहीं हैं। बहरहाल, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बताना चाहते थे हक़ में क्या है कि अल्लाह ने हक़ बयान किया, इससे बड़ा कोई हक़ नहीं हो सकता। लिहाजा भाई पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वालिद या वालदा के इंतकाल करने पर कि वो अपनी बहन को शरई लिहाज से हिस्सा दे, नंबर 1। नंबर 2, बहन का नाम लेकर के जो हदीस में आया, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी अगर 3 बेटी की परवरिश करे, हालांकि उसके जहाँ पर बेटी का लफ्ज़ है वहीं पर बहन का भी लफ्ज़ आया हुआ है, लेकिन मालूम नहीं क्यों लोग जब बयान करते हैं तो एक बड़ा तबका बेटी को लेकर के बात करता है कि 3 बेटी की परवरिश जिसने किया
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی. الگ الگ حدیثیں ہیں, الگ الگ خوشخبریاں, فضیلت ہیں. وہاں پر بیٹی کے ساتھ بہن کا لفظ بھی ذکر ہے کہ اگر کسی نے 3 بہن کی پرورش کی تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہی خوشخبری کی بات ہے. تو دوسری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو گیا اور بھائی کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے تو بھائی یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھے کہ مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ میں بہن کی ذمہ داری نبھاؤں یا نہ نبھاؤں. شادی بھی اس کو کرنا چاہیے نمبر 1. اگر اس کے خرچے کی پرابلم ہے تو خرچہ بھی کرنا چاہیے. باپ کی وراثت کے ذریعے اگر اس کا خرچہ کیا جا سکتا ہے, گھر میں رہتی ہے, شادی نہیں ہوئی, تو آپ اس کی وراثت دے دیں, وہ اپنا خرچہ چلائے. اور اگر اس کے درمیان میں اس کا پیسہ وہ وراثت کا ختم ہو جائے تو پھر بھائی پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بہن کا خرچہ چلائے. تو یہ جو ہے وہ نام لے کر کے بات آئی. اب دیکھیں, بہن کا ذکر نہیں, لیکن قرآن کی ایک دوسری آیت آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے بھائیوں کی, بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے, بہن کے ساتھ بھی ہوگی, کوئی اس میں تفریق نہیں ہے کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں بھائی بہن میں آپس میں. تو بھائی کی ذمہ داری خاص کر ہے کہ بہت زیادہ دانت سے مسئلے کو بہن کے بارے میں نہیں پکڑے, نہ بھائی کے بارے میں پکڑنا چاہیے. جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا, لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء. تو بھائی کے ساتھ جو ہے, حالانکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات کر رہے ہیں, وہاں تو قتل کی بات تھی کہ اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا, اور لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ بھائی تھے لہذا انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے, جب بھائیوں کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا گیا تو بہنوں کے ساتھ اس سے اور اچھے طریقے سے اگر غلطیاں ہو جائیں تو ہم کو معاف کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ بھائی کا ہے کہ قال رب اغفر لی ولی اخی, کہ اللہ مجھے بھی معاف کریے اور میرے بھائی کو بھی معاف کیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی, مغفرت کی. لہذا بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی اور بہن دونوں کے لیے زندگی میں بھی جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے رہے. تو یہ ایک چیز جو ہے ڈائریکٹ حدیث میں آئی ہے نام لے کر کے. ابھی اور آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً حدیث ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ, موطا مالک کی روایت ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی. تو یہ لونڈی کو آزاد کرنا چاہتی تھی کہ آزاد کر دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بہن, غالباً ان کا نام حضیلہ تھا, کہ آپ اپنی بہن کو گفٹ کر دیں, کیونکہ وہ تھوڑا پریشان تھی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر بہن پریشان ہے تو بہن پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کا خیال رکھے. عموماً ہمارے یہاں بھارت کا جو کلچر ہے, بھارت کی جو تہذیب ہے, وہ سمجھتی ہیں بہنیں کہ اگر بھائی پریشان ہے یا اماں ابا پریشان ہے تو وہ ذمہ داری کس کی ہے, بھیا کی ہے. وہ کہتی کیا ہیں, دیکھو امی کا خرچہ نہیں چل رہا, تم پرواہ نہیں کرتے امی کی. ٹھیک ہے, بھائی بھی اگر نہیں پرواہ کر رہا وہ بھی گنہگار ہے, لیکن اگر آپ کے پاس پیسے اپنے ہیں, شوہر کے نہیں اپنے ہیں, تو آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں, کیونکہ ماں آپ کی بھی ہیں اور باپ آپ کے بھی ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی نے یہ بات ڈال دیا ان کے ذہن میں کہ لڑکی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, حالانکہ لڑکی کے اوپر بھی والدین کی اتنی ذمہ داری ہے. یعنی اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا گیا, کیونکہ اس کے پاس عموماً جو پیسہ ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے, اس لیے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. لیکن اگر اس کا ذاتی پیسہ ہے, اس کی پاکٹ بنی ہے, اس کی وراثت پہ ملی ہے اور ماں باپ پریشان ہیں, تو لازمی طور پر کیا کرنا چاہیے, اس کی بھی ذمہ داری ویسے بنتی ہے. یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہن کا نام لے کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنی بہن کی مدد کرو. آزاد کرنا خود ایک بڑا ثواب ہے. مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو دے دیں اور وہ جو ہے چاہے آزاد کر کے ثواب لے لیں اور چاہے اپنے کام میں رکھیں, لیکن بہن کی مدد ہونی چاہیے. تو پریشان حال بہن کی مدد. اب اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ عید کے موقع پر آپ بہن کو ایسا گفٹ دے دیجئے جو اس کی ضرورت ہے. پتہ چلا اس کے پاس چولہا نہیں ہے, اس کے پاس واشنگ مشین نہیں ہے, تو اسی بہانے, یا ان کا بچہ پاس ہو گیا, اس کی عزت بھی رکھیں اور مسئلہ بھی حل کریں. بچے کو گفٹ کے نام پر, بچی پاس ہوئی ہے, کوکر کا سیٹ دلا دیا گیا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ایسی بہن, اور یہی بات بہن کو بھی سوچنا چاہیے, وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, یہ بات بہن کو بھی سوچنا چاہیے. تو بہرحال اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے جو ابن ماجہ میں نقل ہے کہ ایک صاحبہ نے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے آ کر کے اللہ کے رسول صاحبہ نے آ کر کے
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी बहन के ऊपर 2 महीने के रोज़े हैं। ऐसा लगता है हदीस से कि ये शायद उन्होंने नज़र को रोज़ा माना था। तो उसी दरमियान में उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला आकर के पूछा कि मेरी बहन के ऊपर 2 महीने के रोज़े थे, तो क्या मैं उनकी तरफ से रोज़ा रख सकती हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा सवाल किया उनसे, अच्छा ये बताओ, अगर उनके ऊपर कर्ज़ होता तो आप वो कर्ज़ अदा करती कि नहीं? तो उन्होंने कहा, मैं उनका कर्ज़ अदा करती। तो पता चला कि हुजूर के ज़माने में जो सोसाइटी डेवलप हुई, जो सोसाइटी वजूद में आई, उसमें बहन इस बात को महसूस करती थी कि बहन अगर मकरूज़ है और मेरे पास पैसा है तो उसके कर्ज़ को हमको छुड़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका कर्ज़ा ज़रूर अदा करती। तो हुजूर आज़म फरमाया कि ये अल्लाह का कर्ज़ा है, उसको आप उस बदरज औला आपको अदा करना चाहिए। तो उस हदीस से ये बात निकल कर आई कि बहन के परेशानी के आलम में, कर्ज़े के आलम में भाइयों को चाहिए कि उनकी मदद करें, जितना कर सकते हैं। शरीयत ने ये नहीं बताया इतना करें, क्यों? उसके ऊपर दूसरी जिम्मेदारी भी मौजूद है, उसके अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी है। अब अगर उससे उसके पास एक्स्ट्रा है या ये कि थोड़ा से इधर कमी करके उस मसले को हल किया जा सकता है, तो बहन के मसले को भी क्या करना चाहिए? हल करना चाहिए। ये तो पहला मौजू था कि जिसमें डायरेक्ट बात की गई थी। बात चीज़ें ऐसी हैं, मैंने 2-3 हदीसें नकल किया, और भी इसमें हदीसें हैं, बहरहाल हमने 2-3 हदीस नकल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहन थी, रज़ाई बहन, कि दोनों ने हलीमा सादिया का दूध पिया था। तो उनका नाम शैमा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आ गए, शैमा ने और अल्लाह के रसूल ने एक ही औरत का दूध पिया था। उसके बाद शैमा, ये अल्लाह के रसूल कुरैश के थे, इधर चले आए। शैमा कहाँ चली गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये आपको मालूम था कि शैमा हमारी दूध शरीक बहन हैं। और शैमा के साथ एक वाक़या भी पेश आया था, वो भी आपको बताता हूँ। तो हुआ ये कि जब मदीने में अल्लाह के रसूल आ गए और मुख्तलिफ़ किस्में जंगें हुई, तो शैमा के ख़ानदान के कबीले से भी एक जंग हुई, कई कबीले से, उसमें शैमा भी शामिल थी। जब वो कैदी बनाई गई तो शैमा भी कैदी बन गई, और कैदी बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई। जब लाई गई तो उन्होंने, अलग अलग लोगों ने रवायत नकल किया, लेकिन सही बात यह है जो सीरतुन्नबी में सैयद सुलेमान नज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया वो वाक़या सही है। बाद दूसरे उलमा इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस वाक़े को नकल करते हैं, वो सही नहीं है सनद के साथ, ये बात जो है सही है। तो शैमा ने जो है वो कहा कि आप लोग मुझे छोड़ दें, और मैं, आपको मालूम है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपको वहाँ ले चलते हैं। उन लोगों के हुआ कि अल्लाह के रसूल की अगर दूध शरीक बहन है तो हमारी भी बहन है, हमको भी इनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई शैमा। जब शैमा लाई गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहचान सके, बचपन की बात थी, 2.5-3 साल का वाक़या रहा होगा। लेकिन तो शैमा लेकिन जानती थी कि हमारे भाई जो है ना, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जो है वो मदीना में हैं और वो हाकिम हैं। तो उन्होंने अपना बताया। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल साहब, ये भी हो सकता था, शक ये होता था कि हो सकता है कि जंगी हालात में ऐसा कोई प्लानिंग की गई हो। तो शैमा ने कहा कि मैं आपकी बहन हूँ। तो दूसरा साहब जब नहीं पहचान सके तो उन्होंने कहा, मैं आपको एक निशानी दिखाती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में दूध पीती थी तो किसी वाक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे जो है ना, बच्चे किसी बात हो गई तो इन्होंने दांत काट लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैमा की पीठ पर, और वो इतना गहरा था कि वो दाग पड़ गया था। तो वो हलीमा सादिया बताती रहती थी कि देखो ये दाग है। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक निशानी दिखाती हूँ, आपको मालूम होगा कि आपने मुझे एक मरतबा दांत काटा था और वो ये निशान है। तो उन्होंने वो अपना निशान दिखलाया। बाद लोग कहते हैं पीठ पर, बाद लोग कहते हैं दादा है कि बाजू पर, पीठ पर तो दांत काटते नहीं लोग, बाजू का जो है बाजू पर दांत था। तो उन्होंने वो निशान दिखलाया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और अपनी बहन को पा करके आप बहुत खुश हुए, और उनको फ़ौरन अपना रुमाल उठाया और रुमाल उठा करके बिछाने के बाद बिठाला, बहुत वेलकम किया और उनको ऑफ़र दिया कि तुम, एक शक्ल ये है कि तुम अब हमारे साथ ही रह जाओ, यहीं रहने लगो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे साथ रहो यहाँ आकर के। और दूसरी शक्ल ये है कि अगर आप जाने के लिए जाना चाहती हैं तो आप आज़ाद हैं।
بعض रवायत में आता है कि जितने लोग पकड़े गए थे उनके ख़ानदान के सबको आज़ाद करा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, महज उस बहन के एहतराम में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से वो बहन की इज़्ज़त की, एहतराम किया, उससे मालूम होता, हालांकि ये सगी बहन भी नहीं थी, ये दूर शरीक बहन थी, उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरी मिसाल कायम की जो एक ज़बरदस्त है कि बहन के साथ भाई को जो है किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी हदीस है, इसके पहले भी गालबन ये हदीस आपको बयान किया हूँ कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब शादी की तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुमने, लंबी हदीस है, पूछा कि तुमने शादी बेवा से किया है या कुंवारी लड़की से? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो है ना शादी बेवा से किया है। क्यों किया बेवा से? तो उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा रसूल हमारे अब्बा जब इंतकाल कर गए तो हमारी बहनें बहुत छोटी छोटी थी, तो उन बहनों की हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। तो पता चला कि भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो तहजीब थी वो भाई इस बात को समझता था कि अगर अब्बा का इंतकाल हो गया है तो बहनों को लुक आफ्टर और उनके देखभाल की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? भाइयों पर होती है। तो ये इस हदीस से, ये बुखारी की रवायत है, इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि हुजूर के ज़माने में भाई बहनों की जिम्मेदारियों को महसूस करते थे। तीसरी हदीस जो है वो माक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये हुकूक तो नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी घर में लड़कियाँ अकेली होती हैं, मतलब 4 भाई 5 भाई होते हैं, तो ऐसे घर की जो लड़की होती है ना वो बहुत ही लाड प्यार में पली रहती है। अब वो शादी जब होती है तो वो लाड प्यार वहाँ मिल नहीं पाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर उनके ताल्लुकात किसी बुनियाद पर ख़राब हो जाते हैं। अब ये माक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि इनकी बहन की शादी इन्होंने एक साहब से कर दिया। ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये ऐसा भी नहीं करे, बहन का ये हक़ है। इन्होंने शादी कर दिया, किसी बात पर दोनों की अनबन हो गई और उन्होंने तलाक़ दे दिया। किसने? बहनोई ने। जब बहनों ने तलाक़ दिया तो इनको बहुत गुस्सा आया माक़ल बिन यसार को, बहन को घर बैठा लिया। अब उसके बाद, हालांकि आदमी बड़े अच्छे थे, ये जो बहनोई थे इनके आदमी बड़े अच्छे थे, तो इन्होंने जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की या किसी और से शिकायत की। कुरान मजीद की आयत नाजिल हो गई इस पर कि फ़ला ताज़ुलूहुन्ना, कि ये जो निकाह करना चाहें औरतें उनको आप उनके निकाह से नहीं रोके। हुआ क्या था कि उन्होंने एक तलाक़ दिया था, जब इद्दत गुजर गई तो फिर निकाह करने की उनको क्या थी? इजाज़त थी। रुजू करते, अगर रुजू का टाइम ख़त्म हो गया तो निकाह कर सकते थे। इन्होंने माक़ल बिन यसार से अब दरख्वास्त की कि जो कुछ हुआ वो ख़त्म है, आप मेरा दोबारा निकाह कर दीजिए अपनी बहन से। अच्छा, बहन भी तैयार थी। ये इन्होंने नाक का मसला बना लिया भाई साहब ने, और इन्होंने कहा कि मैंने बहुत तुम्हारा एहतराम किया कि अपनी बहन को तुम्हारे ज़ौजियत में दिया और तुमने उसकी कदर नहीं की, तुमने मेरी बहन को तलाक दे दिया, लिहाजा अब मैं ज़िंदगी में तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। अब बहन जाना चाह रही है, फफ्ता, यही मामला फफ्ता हमारे यहाँ भी, कि वो मैके वाले क्या करते हैं कि उसको प्रेशराइज कर देते हैं औरत के। ज़्यादातर जो मामला ख़राब होते हैं वो मैके वालों की तरफ से, कभी माँ की तरफ से ख़राब होते हैं और कभी उसकी बहन और भाइयों की तरफ से ख़राब होते हैं। वो क्या है, अब वो उस औरत की, भाई आप घर वाले खाना दोगे, पानी दोगे, लेकिन हक़ ज़ौजियत तो कोई नहीं अदा कर सकता उसका। उस बात को लोग महसूस नहीं करते हैं, वो भाई साहब अपनी नाक का मसला बना लेते हैं और बहन को चढ़ा देते हैं। अरे तुम्हारे जैसे जितने भी होंगे सबको हम खर्चा के ज़िंदगी भर बर्दाश्त करेंगे, इस किस्म से करके मामले को ख़राब कर देते हैं। तो जब ये बात आई तो माक़ल बिन यसार ने मैंने कहा कि मैं कतई नहीं भेजूँगा अपनी बहन को, तुमने मेरी बहन के साथ बेइज्जती किया। खैर, जब उनके सामने ये आयत नाजिल हो गई और इस आयत के बारे में ये तशरीह हुई कि निकाह करने वालियों को जो निकाह, अब वो बहन चाह रही जाना, वो कह रही नहीं बहुत अच्छे आदमी हैं, हो गई गलती वो एक अलग मसला है। बहरहाल जब इनको मालूम हुआ कि कुरान की आयत नाजिल हुई तो उन्होंने फ़ौरन बहन को समझा कि ये बहन का हक़ है और हमको बहन का हक़ नहीं मानना चाहिए। तो भाइयों को चाहिए इस बात का भी ख्याल रखें। आखिरी चीज़, तीसरी चीज़, फ़तवा इस पर दारुल देवबंद का भी फ़तवा है और भी बड़े मदारिस का फ़तवा है कि अगर वालिद का इंतकाल हो गया, नंबर 1, नंबर 2 औरत बहन हमारी बेवा हो गई, नंबर 3 अगर बहन जो है वो मुतल्लक़ा हो गई। इन तीनों शक्ल में अगर उसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, लड़के नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अब वो जाएगी कहाँ? भाई शौहर का घर ख़त्म हो गया, बाप ही का घर है, बाप के घर पे कब्जा किसका है?
भैया का कब्जा है, तो भैया की जिम्मेदारी है कि वो बहन का खर्चा पानी उठाएं, जितना उठा सकते हैं। 4 भाई हैं, 4 भाई मिलकर के उठा लें। एक भाई है, जितना कर सकता है मिनिमम अपना करने के बाद जो भी हो सकता है उसके लिए हाथ पैर मार करके, इस पर फतवा है बाकायदा कि उस पर वाजिब है कि वो उसका नफका उठाए। तो इस तरीके से तीनों तरीके से बहन के हुकूक हमको मालूम होते हैं। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।